Hello class 3rd students, how are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila and today we will start your second unit which is our body and third chapter which is my body. So let's get started. Our body is made up of many parts. हमारी जो body है वो कई सारे parts से मिलकर बनी है. Some parts such as hands, eyes, nose etc. we can see. ऐसे जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जैसे कि हाथ हैं, आंखें, कान, नाक, ये सारी चीजें तो हम देख सकते हैं. सम पार्ट्स सच एज द हार्ट, लंग्स एंड द स्टमक आर इनसाइड आवर बॉडी. लेकिन हमारी कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जैसे कि दिल जो होता है, हार्ट, लंग्स, पेट है आपका, स्टमक, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर होती हैं जो हम नहीं देख सकते. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो सभी ऑर्गन्स कहलाए जाते हैं हमारी बॉडी के. ईच ऑर्गन हैज अ डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म. हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है जो उसे करना होता है. सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ हैं जिन्हें हम देख सकते हैं वो. The parts of the body that can be seen are known as external organs. जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे बॉडी पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं. Our face, hands and legs are some of the external organs. हमारा जो फेस है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ये सभी हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं. देखिए अब सबसे पहले है हेड. हेड जो है वो एक एक्सटर्नल ऑर्गन है. The head contains important organs. जो head है हमारा, जो सर है, उसमें काफी सारे important organs होते हैं. The head has the brain. जो head होता है, हमारा सिर होता है, उसके अंदर दिमाग होता है. Which controls and commands the body. जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और कमांड करता है. The brain understands and tells us what we see. जो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग, वो हमारी चीजों को समझता है और हमें बताता है कि हम क्या चीज देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. What we see, hear, feel, taste and smell. कि हम चीज क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं and so on. The brain also instructs different parts of our body to move or react to these things. हमारा जो ब्रेन होता है वही हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें अलग अलग हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उन्हें किस तरीके से मूव करना है और कौन से बॉडी पार्ट को किस तरीके से रिएक्ट करना है किसी चीज पर. नेक्स्ट है ट्रंक. द ट्रंक इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी. जो ट्रंक होता है वो आपकी बॉडी का मिडिल पार्ट होता है. इट इंक्लूड्स द चेस्ट एंड द बेली. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? चेस्ट होता है और बेली पार्ट होता है आपकी बॉडी का. आप पिक्चर में भी यहाँ देख सकते हैं. It protects important organs of the body like the lungs, the heart and the liver. ये जो होता है हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. क्या क्या है हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स? जैसे कि लंग्स है, हार्ट है और लिवर है. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. लिम्स. लिम्स क्या होते हैं? The limbs are the two arms and the two legs. लिम्स जो होते हैं वो हमारे दो हाथ और दो पैर होते हैं. The arms are called the upper limbs. जो आर्म्स होते हैं वो हमारे अपर लिम्स कहलाए जाते हैं. ईच आर्म हैज एन अपर आर्म. हर आर्म जो होता है उसका एक अपर आर्म भी होता है. एन एल्बो, अ रिस्ट एंड अ हैंड. हर आर्म का एक अपर आर्म होगा, एक एल्बो होगी, एक रिस्ट होगी और एक हाथ होगा, हैंड. द हैंड हैज अ पाम एंड 5 फिंगर्स. जो एक हाथ होता है उसमें एक पाम होता है और 5 फिंगर्स होती है. The hand helps us in holding, pushing, pulling, eating, writing, etc. जो हैंड होता है वो हमारी काफी सारी चीजों में हेल्प करता है जैसे कि कोई चीज पकड़ के रखने के लिए, किसी चीज को धक्का लगाने के लिए, कुछ पुल करने के लिए, खाने के लिए, लिखने के लिए. इस तरीके से काफी चीजों में हैंड हमारी हेल्प करता है. लेग्स आर कॉल्ड लोअर लिम्स. लेग्स जो होते हैं वो लोअर लिम्स कहलाए जाते हैं. ईच लेग हैज अ थाई, अ नी, अ शिन, अ काफ, an ankle, a foot, a heel and 5 toes. तो एक पैर जो होता है यानी कि जिसे हम लोअर लिम्ब कहते हैं उसमें थाई होती है, नी होती है, शिन होती है, काफ होता है, एंकल होता है, फुट, हील्स एंड टोज होते हैं. लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे ऑल्सो हेल्प अस टू किक, वॉक, रन एक्सेट्रा. लेग्स जो होते हैं वो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं और ये हमें
किक करने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए भी हेल्प करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दोनों के ही पिक्चर्स दिखाए गए हैं। द ह्यूमन आर्म, इसमें सभी चीजों को लेबल भी किया है, एल्बो कहाँ है, रिस्ट कहाँ है, फिंगर्स वगैरह। ऐसे ही द ह्यूमन लेग, इसमें भी सारी चीजों को लेबल किया गया है कि एंकल कहाँ है, फुट कहाँ है, एल्बो कहाँ है, टोज कहाँ है, काफ्स वगैरह सारी चीजें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सेंस ऑर्गन्स। आर सेंस ऑर्गन्स एग्जाम्पल eyes, ears, nose, tongue and skin are also external organs। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये पांचों ही सेंस ऑर्गन्स हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी कहे जाते हैं। These organs help us to know about the things around us। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमें हमारे आसपास की चीजों के बारे में बताते हैं। The information that our sense organs receive are called sensations। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन को रिसीव होती है उन्हें हम सेंसेशंस कहते हैं। द फाइव सेंसेस आर, फाइव सेंसेस कौन कौन से हैं हमने पहले भी पढ़ा है, कौन कौन से, साइट, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। ये पांच आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। चलिए एक एक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है आईज। आईज हेल्प अस टू सी एंड रिकॉग्नाइज थिंग्स अराउंड अस। आईज जो होती हैं वो हमारी देखने में मदद करती हैं और आसपास की चीजों को पहचानने में हमारी हेल्प करती हैं। Our eyes have eyelids which can be shut and opened। हमारी जो आंखें हैं उनमें eyelids होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं हमारी आंखों को बंद करने में और खोलने में। We also have tear glands in our ears। हमारी आंखों में tear glands भी होते हैं। tear glands यानी कि tears, आंसू, जिससे हमारे आंसू आते हैं वो ग्लैंड भी होता है। दे कीप द आईज वेट, और वो हमारी आंखों को गीला रखते हैं। हमारी आंखें एकदम ड्राई ड्राई तो नहीं होती ना, उनमें हल्का हल्का पानी होता है, तो वो टीयर ग्लैंड्स की वजह से ही होता है। टेक केयर ऑफ योर आई, आपको अपनी आंख का ध्यान रखना होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर आईज, हमें हमारी आंखों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट और इन अ मूविंग व्हीकल, हमें डिम लाइट यानी कि कम लाइट में पढ़ना नहीं चाहिए या फिर किसी चलते हुए व्हीकल में नहीं पढ़ना चाहिए। वी मस्ट नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज नीडल्स, हमें जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नुकीली जो चीजें होती हैं, उनसे नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि नीडल जो होती है सुई, उससे हो सकता है हमारी आंख में घुस जाए, इसीलिए हमें उससे नहीं खेलना चाहिए। वी शुड वॉश आईज विथ कोल्ड वाटर, इट कीप्स आईज क्लीन, हमें आंखों को हमेशा ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए, इससे हमारी जो आंखें हैं वो अपने आप क्लीन होती रहेंगी। नेक्स्ट इज टंग। द टंग हेल्प्स अस टू स्पीक एंड टेस्ट द फूड एज सॉल्टी, स्वीट, सॉर और बिटर। जो हमारी टंग होती है यानी कि जुबान होती है वो हमारी हेल्प करती है एक तो बात करने में, बोलने में, और दूसरा टेस्ट करने में फूड को, फिर चाहे वो सॉल्टी हो, स्वीट हो, सॉर यानी कि खट्टा हो, बिटर हो, कड़वा, इस तरीके से हमें टेस्ट बर्ड्स की वजह से पता चलता है। यू कैन सी इन द पिक्चर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग विच टेस्ट द डिफरेंट टेस्ट। तो आपको यहाँ पर टंग का पिक्चर दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि टंग के अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। द टंग शुड बी क्लीन डेली, टंग जो है उसे भी हमें डेली साफ करना चाहिए, साथ ही में आपके टीथ के साथ में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ईयर्स। ईयर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कान जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। दे हेल्प अस टू हियर ऑल टाइप ऑफ साउंड्स, वो हमारी सभी तरीके के साउंड को सुनने में हेल्प करते हैं। देखिए आपको यहाँ ईयर्स का पिक्चर भी दिया है। टेक केयर ऑफ योर ईयर्स, हमें हमारे कानों का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर ईयर्स टू, हमें हमारे कानों का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो जिनसे हम ख्याल रखेंगे, आइए देखिए। एनी लाउड एंड सडन नॉइज कैन हर्ट आवर ईयर्स, कोई भी बहुत तेज या एकदम सडनली अगर कोई नॉइज आपको सुनाई दे तो वो आपके कानों को हर्ट कर सकती है। वी शुड नॉट लिसन टू म्यूजिक एट अ वेरी हाई वॉल्यूम, हमें बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पर गाने नहीं सुनने चाहिए। While bathing, wash your ears regularly, but do not let water go inside ears. जब आप नहाते हैं तो आपको अपने कानों को अच्छे से रेगुलरली साफ करना चाहिए, लेकिन अपने कानों के अंदर पानी नहीं जाने देना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेवर पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इनटू योर ईयर्स, आपको अपने कानों में कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना है। शार्प ऑब्जेक्ट्स कैन डैमेज द ईयर परमानेंटली, अगर कोई नुकीली चीज आपने कान में डाली तो वो आपके कान को परमानेंटली खराब कर सकती है,
इसीलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है नोज। द नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ। नोज जो होती है, नाक, वो हमें सांस लेने में हेल्प करती है। द फाइन हेयर इनसाइड द नोज ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स इन एयर एंड हेल्प्स अस टू ब्रीथ क्लीन एयर। जो हमारी नाक होती है उसमें कुछ छोटे छोटे आपको हेयर्स देखे होंगे आपने। तो वो हेयर्स क्या करते हैं, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसे काम करते हैं, जिससे जब हम इनहेल करते हैं पोल्यूटेड एयर को तो वो फिल्टर करती है डस्ट को और हमारे अंदर क्लीन एयर ही जाती है। द नोज ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स अराउंड अस। जो नोज होती है, नाक, वो हमारी हेल्प करती है हमारे आसपास जिस भी तरीके की स्मेल होती है उसको स्मेल करने में। अब देखिए, लेट्स नो मोर। The hair in our nose stops dirt from entering our body when we breathe. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे नाक के अंदर जो हेयर होते हैं छोटे छोटे, वो डर्ट को स्टॉप करके रखते हैं, यानी कि रोक कर रखते हैं हमारे अंदर एंटर करने से जब हम ब्रीथ करते हैं। अब देखिए, लेट्स डू इट। नेम द बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प यू टू। अब आपको यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं जो आपको इन चीजों में हेल्प करते हैं। वॉच मूवीज। मूवीज आप किस बॉडी पार्ट से देखते हैं? आईज से, तो आप यहाँ आईज लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ जितनी भी चीजें लिखी हैं उनमें जो भी बॉडी पार्ट आपका हेल्प करता है वो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक केयर ऑफ योर नोज। आपको आपकी नोज का कैसे ध्यान रखना है? वी शुड टेक केयर ऑफ आवर नोज। इन पॉइंट से हम अपनी नोज का ध्यान रख सकते हैं। ऑलवेज कीप योर नोज क्लीन बाय ब्लोइंग जेंटली। हमें हमारी नाक हमेशा साफ रखनी चाहिए, हमेशा उसे थोड़ी थोड़ी टाइम इंटरवल्स में ब्लो करते हुए। नेवर ब्लो योर नोज टू हार्ड। कभी भी आपको अपनी नोज जो है वो बहुत जोर से ब्लो नहीं करनी है। द ब्लॉक्ड एयर कैन गो टू योर ईयर्स एंड डैमेज देम। जो ब्लॉक्ड एयर होती है वो आपके कानों में जा सकती है और उन्हें डैमेज कर सकती है। यूज अ क्लीन हैंडकरचिफ और टॉवल टू क्लीन योर नोज। आपको जब अपनी नोज क्लीन करनी हो तो आप एक साफ हैंडकरचिफ यानी कि हैंकी या फिर किसी टॉवल की हेल्प लेंगे। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है स्किन। द स्किन हैज द सेंस ऑफ टच। जो स्किन होती है उसमें टच का एक सेंस होता है। इट इज द कवरिंग ऑफ द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। ये जो होती है हमारी बॉडी की एक आउटसाइड लेयर जैसी होती है, कवरिंग होती है। इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। आर स्किन हेल्प्स अस टू फील थिंग्स बाय टच। हमारी जो स्किन होती है वो हमें चीजों को टच करके फील करने में हेल्प कराती है। अ रेगुलर बाथ कीप्स आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। अगर हम रेगुलरली रोज नहाते हैं तो हमारी बॉडी उससे क्लीन और हेल्दी रहती है। तो यहाँ पर हमने हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में जाना। अब देखते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। सम ऑफ आवर ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन। कुछ जो एक ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिस वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते। दीज आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स। और इन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं, जो इंटरनल यानी कि अंदर होते हैं। आर ब्रेन लाइज इन द हेड। हमारा जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो सर के अंदर होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ये हमारी बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। एंड देयर फंक्शंस, और उनके फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। अब देखिए लंग्स के बारे में। आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। दे सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो लंग्स होते हैं वो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं और वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं सभी बॉडी पार्ट्स में। द फूड वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर स्टमक। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर पचता है। वी मस्ट च्यू फूड वेल सो दैट इट इज इजीली डाइजेस्टेड। हम जो खाना खाते हैं उसे हमें अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए, सो दैट हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए इजीली। देखिए उसके बाद में हार्ट। द हार्ट पंप्स ब्लड एंड सेंड्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो दिल होता है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसे पंप करता है और सारे ही बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। अब देखिए लेट्स डू इट। मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर मैच करना है। आई थिंक विद द हेल्प ऑफ माई। आप किसकी मदद से सोचते हैं? ब्रेन से। तो यहाँ पर ब्रेन के पिक्चर से आप इसे मैच करेंगे। ऐसे ही बाकी चीजें आप पढ़ेंगे और जो भी चीज आपको हेल्प करती है उससे आप इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैमिली रिसेम्बलेंस। फैमिली मेंबर्स यूजुअली लुक लाइक वन अनदर। फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो ज्यादातर एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं। चिल्ड्रन ऑफन लुक लाइक देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इन मेनी वेज।
जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दिखते हैं काफी तरीके से। देयर आईज एंड हेयर मे बी ऑफ द सेम कलर एज देयर पेरेंट्स। उनके बाल या उनकी आंखें कुछ ना कुछ मैच करेंगे अपने पेरेंट्स से। द शेप ऑफ द नोज, द हाइट एक्सेट्रा इज ऑफन लाइक दैट ऑफ द वन ऑफ द पेरेंट्स। यानी कि बच्चों की या तो आंख, नाक, कोई ना कोई ऐसी चीज, हाइट कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स से जरूर मैच करती है, किसी एक ना एक पेरेंट्स से जरूर मैच करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटरी ट्रेट्स। चिल्ड्रन में ऑल्सो बिहेव लाइक देयर पेरेंट्स इन मेनी वेज। बच्चे ना सिर्फ दिखने में बल्कि बिहेवियर में भी अपने पेरेंट्स जैसे हो सकते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑफन पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड हेरिडिटरी ट्रेट्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये हमारे पेरेंट्स से ही हम बच्चों में आती हैं, इन्हें हम हेरिडिटरी ट्रेट्स कहते हैं। सिबलिंग्स ऑल्सो रिसेंबल ईच अदर। और भाई बहन जो होते हैं सिबलिंग, वो भी एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। कोई भाई बहन एक जैसे भी होते हैं, कुछ तो ट्विंस भी होते हैं जो एक जैसी शक्ल के होते हैं। तो ये कुछ हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है अबाउट माई बॉडी, जिसमें हमने हमारी बॉडी के बारे में जाना कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नल होते हैं यानी कि बाहर होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। हर एक बॉडी पार्ट का फंक्शन भी हमने जाना। साथ ही में हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी जाना कि उन सेंस ऑर्गन्स के काम क्या क्या होते हैं और कितने तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उसके अलावा हमने फैमिली रिजेम्बलेंस के बारे में भी जाना कि हम एक दूसरे से कैसे सेम दिखते हैं पेरेंट्स और बच्चे। साथ ही में हमने हेरिडिटरी ट्रेट्स भी जाने कि बच्चों में अपने पेरेंट्स की आदतें कैसे आती हैं। तो यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।